चर्चा कर रहे थे मॉब लिंचिंग के बारे में और जो गंभीर आरोप उस युवक पर लगे थे उसके बारे में। और अब जब मुआवजा दिया जा रहा है 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की ओर से, 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी की ओर से और 4 लाख रुपए मॉब लिंचिंग कानून के तहत जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए उसके तहत, साथ ही आउटसोर्सिंग के तहत एक सरकारी नौकरी भी मिलेगी। अब सवाल हम पूछेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। कैलाश यादव जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, एक आरोपी जो कि दुष्कर्म का आरोपी है, हालांकि मॉब लिंचिंग उसके साथ हुआ, हम उस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं, वो गलत था, लेकिन क्या इस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए? चलिए ठीक है, कानून के तहत जो मिल रहा है वो बात एक तरफ, अलग से राहुल गांधी जी की तरफ से, अलग से मुख्यमंत्री जी की तरफ से। देखिए, जैसा आपका अभी चैनल में दिखा रहे थे, प्रशासन का कहना है कि दुष्कर्म का कोशिश किया और उस शक और उसके आधार पर जो है कि मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया गया। तो उसके लिए मानवाधिकार भी है, मानवता है कि उसको आप बंधक बनाते, बंद करके उसको प्रशासन के पास भेजते, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग के नाम पर, एक मुस्लिम के नाम पर अगर सवाल उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम फोबिया से ग्रसित है। ये 2014 से दिख रहा है, पहले भी लोग करते थे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में एक अलग सा जो है कि चाल चरित्र चेहरा आया है जो प्रतिदिन उजागर हुआ है। अभी देखिए, सोफिया कुरैशी हमारी देश की ऑपरेशन सिंदूर का लीड करने वाली सेना, उन्होंने कितना बहादुरी का काम किया, साहसिक परिचय देते हुए पाकिस्तान के घर में जाके और वहाँ पर जो है कि अपना जलवा दिखाया। सकुशल भारत लौटा, सारा देश जो है कि वाहवाही और तारीफ कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने उसको पाकिस्तानी आतंकवादी बहन कहा है। इससे शर्मसार करने वाली बात नहीं हो सकती है, सीधे तौर पर देशद्रोह का मामला बनता है। बिल्कुल। कल उनके उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला, सर्वविदित, आज उनके एक सांसद भी भूरिया साहब है बोले। मेरे कहने का मतलब है, बीजेपी जैसे मुसलमान का कोई मामला आता है उसको अलग नज़रिया से सवाल करती है। एक घृणा का भाव भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरा हुआ है। अभी जो मॉब लिंचिंग का मामला है, आप किसी का अगर जान ले लीजिएगा, कानून है, उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है, तो मुआवजा तो एक मानवता है, मुआवजा एक मानवता है। जैसे अभी नीतीश जी हमारे बिहार में जो अभी शहीद होके आ रहे हैं, ये आपको जो युद्ध के दौरान जो हमारे यहाँ 10-12 लोग जो है कि सैनिक शहीद हो गए, तो नीतीश कुमार 50-50 लाख रुपया जो है कि मुआवजा दे रहे हैं। चुनाव है समय पर, लेकिन अगर कोई शहीद हो गया है, अगर उसके लिए कोई मुआवजा दे रहा है तो वो भी कम है, क्योंकि उसके परिवार को नौकरी भी मिलना चाहिए, उसकी पूरा जीवन रक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसको एक उस रूप में देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कोई मुख्यमंत्री अलग से मुआवजा दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, तो उस पर उंगली उठाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। चलिए, मुआवजा देना अगर उचित समझा जा रहा है, किसी को आप आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एक तो उस परिवार का जान ले लिए, उस व्यक्ति का आप जान ले लिए। अगर कुछ गलत किया, दुष्कर्म करने का प्रयास है ना, कि वो युवक पकड़ाया था उस आदिवासी महिला के घर से। नहीं, यहाँ आदिवासी और मुसलमान का बात नहीं है। किसी के घर में अगर कोई ऐसा करता है तो अपराध है। बात तो होगी कैलाश। नहीं, सुनिए, आप इसको सवाल उठा सकते हैं, एक तरह से जाति सूचक भी बात मानी जाएगी। किसी जाति के ऊपर कोई बात उठाकर अगर सवाल किया जाएगा तो ये विषय अलग है। मेरा कहना है कि इसके लिए मानवाधिकार व्यवस्था अलग है, एक मानवता गठबंधन, लेकिन ये गलत हुआ है। नहीं, सुनिए, अगर वो आदिवासी परिवार के साथ वैसा कोई करने का कृत किया तो गलत है, जघन्य अपराध है, लेकिन आप उसका जान ले लीजिएगा, ये तो कहीं कोई आपको कोई अधिकार नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो है उसके लिए कानून बनाया गया, व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन जब कोई मुस्लिम का बात आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे टूट पड़ती है जैसे लगता है कि वो समाज का आपका अंग नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं, वो प्रदेश का नागरिक नहीं है। ये जो है कि इनके मुंह से बू आता है और इनके भाषा, कार्यशैली, चाल चरित्र, चेहरा पर जो है कि उजागर करता है, सवाल उठता है। और ये देखने को मिला है बीते दिनों में, जब देश के हमारे सेना पर जो सवाल उठा सकते हैं सोफिया कुरैशी पर, तो आप समझ सकते हैं अगर मुस्लिम। सोफिया कुरैशी को लीड भी किसने करवाया ये भी तो देखिए। नहीं, लीड करवाया था, आप उसको क्या सम्मान दिया? आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उसके साथ में आप जो पूरा भारत माता का आप अपमान कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी को किसने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल। व्योमिका सिंह जी के जाति को लेकर उसने सवाल उठाया। ठीक बात है।
ठीक बात कैसे बताइए? नहीं, अभी आपने आदिवासी की बात कहा, वही हम कह रहे, जाति सूचक बात आएगी तो समाज उसको तय करेगा, उसके लिए कानून है। आप किसी को अपमान और सम्मान करने की बात है। आदिवासी और मूलवासी कहना जाति सूचक बात नहीं, हम मूलवासी सब की बात नहीं, आदिवासी की बात नहीं, उनकी सुरक्षा के बारे में बोला कि ये मानवता की बात है। अगर वो कोई कृत कर रहा था, जगन अपराध कर रहा था, आप उसको बंधक बनाते, थाना में ले जाते, कानून में उसके लिए पंचायत है, व्यवस्था है, आप उसका जान ले लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति जो मॉब लिंचिंग कानून बन गया राज्य में, उसके तहत तो कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे कोई भी हो। एक महिला अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर लीड करती है, आप उसमें ढूंढ रहे हैं कि राज्य हम नहीं ढूंढ रहे, पूरा भारत देख रहा है। ये तो शर्मसार, इससे शर्मसार कभी देश नहीं हो सकता है। सोफिया कुरैशी पर जितना आपत्तिजनक बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ मंत्री, उसको मारने, उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। भाजपा का गलत है, और गलत नहीं है, अपराध है, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता भी उस बयान को लेकर निंदा कर रहे हैं। कहना उनका निंदा करने से नहीं होता है जी, आप उसको इस्तीफा लेते हैं, पूरी बात वहां का मुख्यमंत्री बचाव कर रहा है, उन्होंने अनुशंसा की है उन पर कार्रवाई करने की। अब पूरी अपडेट आपको बता दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग भी जांच पूछ रहे हैं मेमुका सिंह की, आप लोग भी पूछ रहे हैं ना? जात नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने बताने का काम किया कि नीचे तबके लोग जो है कि सेना का जाके वहां पर किया। आप उसके खिलाफ जाइए, न्यायालय में जाइए, कौन रोक रहा है? कोर्ट ने अगर वो कोई जाति सूचक बात का है तो जाके एफआईआर कीजिए, किसी ने रोका है क्या? चलिए एफआईआर कीजिए, सीधे तौर पर कहना है। हम रुक कर लेते हैं। लेकिन जिस पर एफआईआर है तो उस पर आप एफआईआर नहीं कर रहे, ब्लैंक सादा कागज लिख के दे रहे, शर्म बिल्कुल। आप कोर्ट का रुख अख्तियार कीजिए। अरे कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है विजय साहब पर, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पूरा देश का प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, भारत का सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इससे शर्मसार और शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इस तरह का बयान से तिरंगा यात्रा लेकर आप ढोंग पीटते हैं, भारत माता का अपमान करते हो, तिरंगा लेकर ढोंग पीटते हैं। यहीं पर पहाड़ी मंदिर में तिरंगा का झंडा कई महीनों तक लटका रहा। यही बीजेपी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जिस पर न्यायालय में मामला क्या सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा। अंतर कुछ खास है नहीं, कोई धर्म देख रहा है, कोई जाति देख रहा है, बस इतना ही अंतर है। हम रुक कर लेते हैं। सागर कुरैशी मुसलमान नहीं रहती तो मंत्री ऐसा बयान हिंदू कोई मुसलमान नहीं, भारतवासी। हम आ रहे हैं, खुशी होगी लग रहा है, आ रहे हैं आपके पास। हम रुक कर लेते हैं सागर कुमार जी का। सागर जी, जिस तरह से मुआवजा दिया गया है, सरकारी आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी की बात की गई है, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड होगा? देखिए, उस स्टैंड पर हम आएंगे। मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है उसके पहले हम जरा कैलाश जी की बातों का जवाब दे दे, जो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने 50-50 लाख रुपया देने का काम किया शहीदों को क्योंकि चुनाव है बिहार में। देखिए थोड़ी मानवता होनी चाहिए, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर कोई शहीद हुआ है, वो अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता बेटा है, पति है, बाप है, तो निश्चित रूप से उसके घर की आर्थिक स्थिति, माली स्थिति गड़बड़ होती है, दयनीय होती है। इसलिए राज्य सरकार ने उनकी स्थिति अच्छी रहे, उनकी बच्चों का पढ़ाई हो सके, उनका लालन बहुत समय दिया गया, 10 सेकंड में बोल हो सके, इस उद्देश्य से उनको मुआवजा देने का काम किया। इसमें कोई चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मानवीय कार्य है और मानवीय कार्य बिहार सरकार ने करने का काम किया। शहीद परिवार को हम कितना भी दे दे वो कम ही होगा। 10 सेकंड आयुष। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जहां तक बोकारो की जो घटना घटी, घटना बेहद दुखद है। मॉब लिंचिंग जो हुआ है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपराध के चलते अगर पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है तो बेहद दुखद है। किसी को भी कानून हाथ लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन घटना के बाद जिस तरीके से राज्य सरकार का और कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई वो बेहद दुखद है। एक आदिवासी महिला जिसका बलात्कार करने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम वहां पर पहुंचे थे, उसके प्रति पूरी संवेदना दिखाई, और एक आदिवासी महिला जिसके साथ घटना घटी, जो पीड़ित है, उसके प्रति सरकार मौन है, उसके प्रति कोई संवेदना सरकार की नहीं है। इसका हमें बेहद दुख है। एक जिस तरह एक शहीद को पूरी राजकीय सहानुभूति के साथ सम्मान दिया जाता है, ये वही व्यवहार झारखंड सरकार करने का काम कर रही है। और झारखंड की सरकार ने तो वहाँ बोकारो की जो पुलिस है, उन्होंने तो मॉब लिंचिंग की धारा भी लगाने का काम नहीं किया था। जब यहाँ से माइनॉरिटी कमीशन का डेलीगेशन गया, शमशेर आलम वाइस प्रेसिडेंट जब वहाँ पर पहुंचे, उसके रातों रात एक दिन पहले या उसी दिन मेरे ख्याल से वहाँ की पुलिस ने इसे लगाने का काम किया।
और जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि किसी में भी मॉब लिंचिंग की धारा नहीं लगाई जाती है पुलिस के द्वारा। तो आप मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून लाए हैं विधानसभा, बिल्कुल सागर जी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। लग नहीं रहा है किसी भी मामले में, अगर वो धाराएं नहीं लग रही हैं तो ऐसे कानून। चलिए, पीड़ित आदिवासी परिवार के लिए सरकार ने क्या किया है, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष के पास लौटेंगे। चलिए, एक परिवार जो कि मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, जिनका बेटा, उसको तो मुआवजा मिल गया, लेकिन उन अपराधों का क्या, और उस पीड़ित परिवार का क्या जो आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, क्या उसके साथ सरकार खड़ी है? क्या अब तक कोई कदम उठाया गया? मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया गया है, इसको लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष का रुख करते हैं ईश्वर आनंद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, मॉब लिंचिंग का जो परिवार शिकार हुआ उसे तो मुआवजा मिल गए, लेकिन दुष्कर्म की कोशिश जिस आदिवासी बेटी के साथ हुई, क्या उसके सहायता के लिए कोई कदम उठाया गया सरकार की ओर से, यह पूछा जा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस विषय में बहुत जानकारी बिल्कुल नहीं। अभी आप लोगों के मैं अभी चैनल बैठा तो सुना, और आपके जो चैनल की तरफ से मुझे बताया गया था कि श्वेता सिंह का जो मामला है उस पर हम लोग डिबेट करेंगे। अभी आने के बाद मुझे पता चला, तो मैं इसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जाति और धर्म में बांट के इसको नहीं देखना चाहिए कि वो आदिवासी है और वो मुसलमान, वो हिंदू है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए, आप एंकर हैं, प्लीज आप देखिए, मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं बस पूछ रहा हूं कि उस आदिवासी परिवार के साथ क्या सहायता के लिए खड़ी हुई सरकार। हर एक बेटी सम्मानीय है, हर एक बेटी का सम्मान होना चाहिए। देखिए, आपने सुना नहीं कि बोकारो के जो है पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने दोनों तरफ से मामला दर्ज किया है, ठीक है। अब रह गई बात कि ये इन बातों में कितनी सच्चाई है, और ये जांच का विषय है कि मॉब लिंचिंग किया गया तो किस आधार पर किया, क्यों किया गया, उस आदिवासी बेटी के साथ क्या हुआ, तो मेरे पास बहुत जानकारी नहीं, इसलिए मैं बहुत पुख्ता तरीके से कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए, रुक करते अजय शाह जी का। अजय जी कुछ कह रहे हैं। आयुष जी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो हमेशा गलत है। मान लीजिए कि अमन साहू का जब इनकाउंटर हुआ था तो उसको लोग सेलिब्रेट इसलिए करते थे कि अमन साहू एक अपराधी था जी। यहाँ पर भी हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, हमने साफ साफ कहा कि मॉब लिंचिंग जो वो गलत है, लेकिन पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इरफान अंसारी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद अलकायदा के सरगना जब गिरफ्तार होते हैं, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। लश्कर तैयबा का मोहम्मद नौशाद गिरफ्तार होता है, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। CP सिंह का ISI को प्रमोट करने वाले को अरेस्ट करवा दो, कहते हैं कि बच्चों को परेशान किया जा रहा है। और ठीक यहाँ पर भी जैसी एक मुस्लिम आता है जो कि एक रेपिस्ट के रूप में आता है, वो जब पिक्चर में इरफान अंसारी तुरंत दौड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ तक बात है, यहाँ पर कोई भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मुद्दे को नहीं उठाया, जब इरफान अंसारी की तरफ से ढोल बाजा ले जा करके उस व्यक्ति को जिसके ऊपर में रेप के चार्जेस लगे हैं उसको एक शहीद के रूप में बताने की कोशिश की गई, मुआवजा दिलाया जा रहा है, कॉम्पनसेशन दिलाया जा रहा है, और ऐसा दिलाया जा रहा है कि कोई शहीद हो गया, उस पर हमने रिएक्ट किया। बाबूलाल मरांडी जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, मॉब लिंचिंग गलत है, किसी की भी हत्या करने का अधिकार जो है भीड़ को या किसी को नहीं है। चलिए, जिस बिल्कुल तरीके से यहाँ पर विक्टिम को दिखाया जा रहा है, हमने उसको लेकर के हमने ऑब्जेक्शन किया, यही हमारा कहना है। चलिए, जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर उठाया है। अब तक कोई शोर नहीं था इस मसले को लेकर, लेकिन योजना से इतर, कानून से इतर जो अलग से मुआवजा दिया गया है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लगातार इस विषय को लेकर न्यूज 11 भारत भी नजर बनाए रखेगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। और पीड़ित परिवार के साथ, क्या मैं उस पीड़ित परिवार की बात कर रहा हूं जिनके साथ, जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, सरकार ने उनके लिए क्या मदद का कदम उठाया। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, आपने अपना बेहद महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम बातें रखी। तो फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।